दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला सीखेंगे। और ये तीन फार्मूला है ये राउंड राउंड अप राउंड डाउन। अब आप पूछोगे कि इसका काम कहाँ पे होता है, तो डाटा एंट्री में बहुत ज़्यादा इसका काम होता है जहाँ पे नंबर को एडजस्ट किया जाता है, नंबर को मतलब मेंटेन किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों फार्मूला का इतना डिटेल में बताऊंगा कि ज़िंदगी में आप कभी भी इसे भूल नहीं पाओगे। तो देखिए नॉर्मली ये हमारे पास डाटा है, आपको यहाँ पे जूम करके और दिखा देता हूँ। और ये तीन फार्मूला यहाँ पे राउंड और राउंड अप राउंड डाउन। तो सबसे पहले राउंड को समझते हैं, क्योंकि अगर आप राउंड को समझ जाओगे तो राउंड अप और राउंड डाउन को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे राउंड का फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है। बराबर लिखेंगे, राउंड का फार्मूला लिखेंगे, टैप करेंगे। अब यहाँ पे नंबर मांग रहा है, क्या मांग रहा है? नंबर। तो नंबर में हम नंबर को क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोमा प्रेस करेंगे। अब नंबर डिजिट मांग रहा है। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि दशमलव के बाद आप कितने अंक चाहते हैं कि रहे। तो फिलहाल तो हम एक भी नहीं चाहते हैं, तो जीरो दे देंगे, ठीक है। ब्रैकेट दे करके इंटर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 214 हो गया। 214 क्यों हो गया? क्योंकि मेरे भाई बचपन में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जैसे कि बचपन में आपने पढ़ा होगा कि, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बचपन में आपने एक पढ़ा होगा कि अगर ऐसे लिखा होगा 1.6, ठीक है, 1.6 लिखा हो तो होता नहीं था ऐसा कि इसको एक मान करके दो एक में जोड़ दिया जाता था, ठीक है। यानी कि 1.6 लिखा रहता था, तो इस 6 को एक मान करके, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा होता है, तो 5 से ज़्यादा जितने भी नंबर होते थे उसको एक मान करके क्या किया जाता है, उसमें आगे वाले में जोड़ दिया जाता है। अगर 5 से कम हो तो उसको वैसा के वैसा ही छोड़ दिया जाता है। यानी कि देखो यहाँ पे अगर ये 5 से कम है तो क्या किया, वैसे ही के वैसे ही छूट गया है। और ये सारी चीज़ें हम इसको ड्रैग करेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे, तो देखो क्या हुआ। तो ये देखो ये 6 जो है ये 5 से क्या है, ज़्यादा है। क्या है? ये 5 से ज़्यादा है। तो इसको एक मान करके 112 में जोड़ दिया गया है, यानी कि 113 कर दिया गया है। ये 512 लिखा हुआ है, ये भी क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो इसको भी एक मानकर इसमें जोड़ दिया गया है। सेम वैसे ही आप आगे देख सकते हो, बाकी के सभी वैसे ही किया जाता है। तो ये बेसिकली सॉल्व किया जाता है जहाँ पे डाटा एंट्री में, जहाँ पे बिलिंग होता है ना, वहाँ पे इसको सॉल्व किया जाता है। अगर मालिक को बोल दे या फिर बॉस बोल दे कि जितने भी पॉइंट वाला हो, पैसे में जितने भी डाटा हो, उसको क्या कर दो, तुम राउंड फिगर कर दो, तो ऐसे ही इसको राउंड फिगर किया जाता है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, बेसिक तरह से? अब आइए इसका एक नेक्स्ट लेवल चलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जीरो दिए थे, अगर हम इसको यहाँ पे एक कर देंगे तब क्या होगा? यानी कि एक लिखने का मतलब है कि दशमलव के बाद हमें एक अंक तक रखना है। अगर मालिक बोल दे कि दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक तक ही रखना है, इंटर करेंगे तो देखो क्या होता है। अगर इसको ड्रैग कर देंगे ऐसे, तो देखो क्या होगा। ये जैसा है वैसा रख देगा, ये जैसा है वैसा रख देगा, एक अंक तक, एक अंक तक की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 512, ठीक है, और 617.512, तो यहाँ पे 5 तो रख दिया है। अब आगे देखेंगे 12, तो ये 5 से क्या है, 50 से कम है। 12 जो है मेरे भाई ये तो 50 से कम है। 50 से ज़्यादा रहता तब ना इसको एक मानकर इसमें 5 में जोड़ देता, तो ये तो कम है, तो इसको वैसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे आएंगे 799 पे, तो हम, तो देखो इसको 8 कर दिया, क्योंकि दशमलव के बाद हमें एक अंक तक चाहिए। तो मेरे भाई अगर 7 को हटाएंगे तो बचा कितना, 99। तो 99 तो ऑफ कोर्स ज़्यादा है 5 से। ये 9 जो है सेकेंड वाला, ये 5 से ज़्यादा ही ना है। तो इसको क्या किया है, एक मान करके इस 7 में जोड़ दिया है। तो आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे। ज़्यादा मतलब ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो फिलहाल हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे जीरो तक ही रख देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केस में, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर केसों में राउंड फिगर, राउंड का फॉर्मूला जीरो मतलब राउंड फिगर करने के लिए किया जाता है। इसको ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। अरे यार, ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। अब अगला फॉर्मूला हमारा राउंड अप का। राउंड अप का देखो अब इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे राउंड अप का, टैब प्रेस करेंगे। नंबर मांग रहा है तो नंबर में इसको दे देंगे। कोमा नंबर डिजिट मांग रहा है तो फिलहाल के लिए जीरो रखते हैं, हम एक से भी ट्राई करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे। अब इसको ड्रैग करेंगे। अब ये देखो क्या क्या है, बेसिकली राउंड अप मतलब क्या होता है, ज़्यादा। क्या होता है, ज़्यादा। तो ये देखो क्या करता है, आपके दशमलव के बाद कम हो, 5 से कम हो या ज़्यादा हो या फिर कुछ भी हो,
कम हो ज़्यादा हो बराबर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उसको एक मान करके जोड़ देगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पॉइंट के बाद 4, ये तो 5 से कम है, लेकिन इसको क्या क्या एक मान करके ये जोड़ दिया है। तो जो बॉस का ये आदेश है कि भैया बाबू तुम क्या करो कि जितना भी पैसा हो, जितना भी पैसा हो, क्योंकि पॉइंट के बाद तो पैसा ही लिखा जाता है, उसको तुम 1 रुपया मान लो, सभी को 1 रुपया मान के सभी में जोड़ दो, सभी में जोड़ दो। तो उस समय हम क्या करेंगे, राउंड अप का फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या करेगा, पैसा कम हो या फिर ज्यादा हो, कितना भी क्यों ना हो, मतलब कितना ही क्यों ना हो, उसको एक मान करके रुपया में जोड़ देगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे 66.72 है, ये तो ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दिया, लेकिन यहाँ पे दिखेगा 122.4, तो इसको ये क्या कर दिया, 4 तो कम है 5 से, लेकिन ये क्या क्या है, जोड़ दिया, एक मान करके उसको जोड़ दिया। तो राउंड अप क्या करता है, बेसिकली जोड़ता है। अब हम इसको खोलेंगे इस फॉर्मूला को F2 की मदद से, और यहाँ पे एक लिखेंगे, जीरो हटा करके इंटर प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे, देखो क्या हुआ है। तो सेम हुआ है बेसिकली, जो पॉइंट है उसको ऐसे छोड़ दिया है, जो पॉइंट है छोड़ दिया एक एक पॉइंट तक, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 512 और 5 तो एक पॉइंट तक तो हमें छोड़ना ही है, लेकिन 12 जो है ये क्या है, एक यहाँ पे दिख रहा है ना, मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये जो 1 और 2 दिख रहा है, मतलब एक पॉइंट अगर छोड़ेंगे तो बचा कौन आगे, 5 के बाद 1 बचा यहाँ पे। तो एक जो है ये क्या है, 5 से कम है, फिर भी यहाँ पे एक मानकर को उसको क्या किया है, जोड़ दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको नॉर्मली राउंड ऑफ ही रहने देते हैं, एक अंक छोड़ने की जरूरत नहीं है हमें। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं राउंड डाउन की तरफ। देखिए बेसिकली ये राउंड अप की तरह ही काम करता है। जैसे कि राउंड अप में क्या करता है, कम हो या फिर ज़्यादा हो उसको एक मान करके जोड़ देता है ना। तो राउंड डाउन में बिल्कुल इसका ऑपोजिट करता है, मतलब कि इसमें भी कम हो या फिर ज़्यादा हो एक मान करके घटा देता है। ये देखते हैं कैसे। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे राउंड डाउन का। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे, नंबर मांग रहा है तो नंबर में इसको नंबर को ले लेंगे, कोमा डिजिट मांग रहा है, नंबर डिजिट 0 ही रख लेते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि आपने एक से समझ ही गया होगा बाकी के आगे। तो अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, ड्रैग कर लिया। अब देखो ये कम था तो इसको कम कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे 112.6 यानी कि 112.6 है, तो इसको क्या कर दिया है, ये तो ज़्यादा है 5 से मेरे भाई। ये 112 जो है, 112.6 जो है, ये 6 जो है तो 5 से ज़्यादा है, लेकिन ये क्या कर दिया, 112 ही छोड़ दिया। यानी कि आप पॉइंट के बाद कितना भी अंक रहे, कितना भी अंक रहे, उसको ये क्या करेगा, काउंट नहीं करेगा राउंड डाउन फार्मूला। ठीक है, सिर्फ पॉइंट के बाद जितना भी अंक है उसको ये काउंट नहीं करेगा, 0 मानकर ही चलेगा। ज़्यादा हो कम हो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राउंड अप में पॉइंट के बाद कुछ भी रहे, ज़्यादा रहे कम रहे फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या करेगा, एक मान करके उसमें जोड़ देगा। और राउंड में क्या करेगा, राउंड में बेसिकली आपने समझ गए, कम को कम करेगा, ज़्यादा को जोड़ जोड़ देगा। तो अगर आपका मतलब ऐसा मॉल वगैरह में काम करोगे, ऐसा आदेश आ जाए कि नहीं, पैसे के बाद जितने भी नंबर रहेंगे उसको काउंट नहीं करना है, सिर्फ रुपया को मान लेना है, पैसा जितना भी है उसको 0 मान लो, तो उस समय राउंड का फॉर्मूला लगाएंगे। और पैसे को जोड़ना है रुपया में तो उसके राउंड अप, और मेंटेन करके चलना है तो राउंड को ले करके चलेंगे। बेसिकली ये 3 फार्मूला हुए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो बाकी के फार्मूला जा करके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।